श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। सुनहु शाद खग पति सुत भेवा, कीनो कठिन काल सिय सेवा। मन वच करम करई उपकारा, कहत जटायु जन मति धीरा। अब हे साधो, गरुड़ पुत्र जटायु का रहस्य सुनो, जिन्होंने विकराल समय में सीता जी की सेवा की थी। जो मन वचन और कर्म से परोपकार करता है, बुद्धिमान लोग उसी को जटायु कहते हैं। दूसर आरथ सुनाहु मन लाई, वर आयुष जटायु कहाई। जटायु का दूसरा अर्थ भी मन लगाकर सुनो, वह होता है दीर्घायु अथवा चिरंजीवी। जटम सहितम आयु यस्य सह जटायु। सप्त शब्द कल्पद्रुम अर्थात बहुत लंबी आयु वाले कीर्तिमान पुरुष। तेहि के सहोदर भाई इक संपाति संपत रूप वह, हंकार वस जीवत सतत को जान निज सम मूढ़ नह। असमान वर कह काल सूरज, हरत पंख गुमान के एहि जानी व्यास अमान। रहु सम्मान लहु मतिमान भय। जटायु का ही सहोदर भाई संपाति है, अर्थात यथार्थ में संपत्ति का ही विकृत रूप संपाति है। प्रायः मूढ़ मनुष्य लंबी आयुष्य को प्राप्त कर सदा अभिमान के वशीभूत होकर अपने समान किसी को नहीं समझता। काल रूप सूर्य ऐसे धन के नशे में चूर व्यक्तियों के अभिमान रूप पंख को जलाकर भस्म कर देते हैं। व्यासानंद कहते हैं, ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग गुमान को छोड़कर सम्मान को प्राप्त करते हैं। सुनु शबरी कै मर्म अब, सावधान करि चित। करहु ध्यान तप नेम सो, गुरु आय सुधरि नीत। अब एकाग्रता पूर्वक सबरी के रहस्य को सुनो। तदुपरांत सतगुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर ध्यान रूप परम तप को करो। सकल दोष दुख द्वंद हर, हरि कै भक्ति सुजान। तेहि कारण सबरी कहत, नसत अरिष्ट महान। हे सुजान, परमात्मा की भक्ति समस्त दोष दुख और उलझनों को हरण कर लेती है। साथ ही जितने बड़े बड़े अशुभ कारक ग्रह आदि हैं उन्हें भी नष्ट कर देती है। इसीलिए सर्वारिष्ट हारिणी प्रभु भक्ति को विद्वजन सबरी कहते हैं। अब सुनु बाली सुकंठ चरिता, जेहि सुनि हुए सब नर निर्भीता। जेहि पह होई सकल शुभ ज्ञाना, तेहि जानहु सुग्रीव महाना। अब बाली और सुग्रीव के विषय में सुनो, जिसे श्रवण कर लोग निर्भय होते हैं। जिनके पास निगमादि समस्त सद्ग्रंथों का सम्यक ज्ञान हो, उसी को सुग्रीव अर्थात सुकंठ कहते हैं, अन्यथा वह कुकंठ है। तन धन जन विद्या बल जेहि,
तेहि कहवाली कहत नर नेहि। पैसु शास्त्र बल महत कहावै, जेहि कारण हरि हृदय गहावै। जिनके पास तन बल, धन बल, जन बल और बुद्धि बल होते हैं उन्हीं को प्रेमी लोग बाली कहते हैं, परंतु सबसे बढ़कर शास्त्र बल अर्थात ज्ञान बल है, जिस कारण भगवान ने सुग्रीव को हृदय से लगाया। सब प्रकार बल मान बहावै, गुरु ढिग रही सद ज्ञान गहावै। तजी अभिमान पैठ पुनि लंका, दाहे तमस नगर सोई बंका। वर्णित समस्त बल का अभिमान दूर कर सतगुरु के शरणाश्रित हो सद्ज्ञान ग्रहण करना, यथार्थ में यही अभ्यासी रूप राम का बाली वध करना है। और महावीर के निर्देशानुसार गुरु से समग्र सत्शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करना, सुग्रीव से मैत्री करना है। फिर अभिमान रहित होकर नव द्वारमय शरीर के पिंडस्थ भाग रूप लंका में प्रवेश कर अविद्यामय दुर्गम नगर को स्वाहा करना है। यही महावीर जी का लंका दहन करना है। अज्ञा कमल विटप ऋत शोका, तेहि छाया सिय भगति विशोका। तहरहि द्विगुण स्व बस करि त्रिजियाटा, अरु आसुरी मलिन वृत्ति विकाटा। आज्ञा चक्र ही अशोक वृक्ष है, जिसके आश्रित भक्ति स्वरूपा सीता निश्चिंत होकर रहती है। वहीं सत्य रज तम गुणों को अपने वश में कर अवस्थित रहने वाला भक्त त्रिजटा है, और मन की असंख्य मलिन वृत्तियां ही भयंकरी राक्षसियां हैं। मंद उदरी मंदोदरी नारी, तीन मह अमित सत गुण भारी। भट अतिकाय अंक पन नामा, ये विकार खल मन सन जामा। मंद उदरी, मंदोदरी अर्थात छोटे पेट वाली अथवा कम भूख वाली अर्थात कम इच्छा वाली, कम तृष्णा वाली भक्ति, यही पुल्लिंग में भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त के अंदर अत्यधिक सत्वगुण की प्रधानता रहती है, परंतु इस तरह के भक्त भी यदि तमस प्रधान मलिन मन वाले व्यक्तियों का संग कर ले तो उनके अंदर भी विकार रूप राक्षसों का जन्म होने लगता है। यही है रावण का अतिकाय, अकंपन आदि दुष्ट एवं लड़ाकू पुत्रों को जन्म देना। महाभयंकर कृत जिनके रा, ज्ञान जान विभीषण भक्त बड़ेरा। यही कारण रावण कुल नासा, अरु पाए रघुवर सिय खासा। जिनका महाभीषण कर्म हो उसी को भक्त श्रेष्ठ विभीषण समझो। इनकी युक्ति विशेष के फलस्वरूप ही ज्ञान रूपी राम ने मलिन मन रूपी रावण का समूलतः नाश कर विशुद्ध भक्ति स्वरूपा सीता को प्राप्त किया। प्रबल मार घन नाद बखानहु,
अरुहंकार कुंभ श्रुति मानहूँ। अति प्रचंड पावक प्रकाशा, सोई सायक मन रावण नासा। प्रबल काम विकार को मेघनाद कहो और भयंकर अहंकार को ही कुंभकर्ण समझो, और अत्यंत प्रचंड अग्निवान अर्थात हृदय स्थित प्रखर प्रकाश रूप वान के द्वारा तमस प्रधान मलिन मन रूप रावण का संहार होना जानो। महाविनय अति विशिख कराला, तेहि सन मर हंकार विहाला। पुनि विराग सर मदन विनाशा, एहि विधि भयउ सकल अघनासा। अत्यधिक विनयशीलता रूपी प्रचंड वान से अहंकार रूपी कुंभकर्ण बुरी तरह मारा जाता है, और परम वैराग्य के द्वारा ही काम विकार का संहार होता है। इस प्रकार समस्त पाप रूपी राक्षसों का सर्वनाश किया जाता है। जब वह निधन सकल खल केरा, तब लंका गढ़ भक्त बसेरा। पावहि राम सिया शुभ नारी, बहुरहि अवध सुमंगलकारी। इस तरह जब समस्त विकार रूप दुष्टों का संहार हो जाता है, तब पिंड शरीर रूपी लंका के ऊपर भक्त का आधिपत्य हो जाता है, और ज्ञान रूपी राम शांति स्वरूपा सीता को प्राप्त कर अत्यंत कल्याणकारी एवं समस्त दुख संहारी स्वधाम रूपी अयोध्या को वापस होता है। सुनेउ ज्ञान प्रद सकल प्रसंगा, वेद विजवर दुख दारिद भंगा। पुनि पुनि चरण नाई सिर भाला, ते गबने निज थल तत्काला। इस प्रकार गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान प्रदायक समस्त प्रसंगों को श्रवण कर ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा राम जी के समग्र दुख दारिद्र्य नष्ट हो गए। तदुपरांत बारंबार सद्गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया, और वे तत्काल अपने आश्रम चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।